पुराना शहर हैदराबाद के नवाब साहब कुंटा में मस्जिद इस्माइल जो 8 महीने पहले महल्ले के लोगों के लिए इबादत के लिए बनाई गई थी। मस्जिद जिसमें 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन कल रात से मस्जिद की ज़मीन को लेकर कुछ तनाज़ा चल रहा था। जैसे ही इस बात की इत्तला जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिली, उन्होंने मजलिस के कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान और मुख्तदिर बाबा को हिदायत दी कि इस मस्जिद के मसले को हल करें। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कॉरपोरेटर ने मस्जिद के सदर मोहम्मद इस्माइल और उनके जो रिश्तेदार थे, इनके बीच सुलह करवाया और अब इस मस्जिद में बिना किसी रुकावट के 5 वक्त की नमाज अदा की जाएगी। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल 2-4 दिन से जो है मस्जिद हाजी मोहम्मद इस्माइल के मस्जिद के ऊपर कुछ गैर समाजी अनसार जो है इसको कुछ पामाल करने की कोशिश कर रहे थे। आज सदर मोहतरम को ये इत्तला मिली तो सदर मोहतरम ने मौज़म खान साहब को इत्तला दी तो फ़ौरन मौज़म खान साहब ने हम लोगों को इत्तला दी कि फ़ौरन उस मस्जिद के मामले में जो कुछ भी गैर समाजी अनासिर रहंदो, जो भी मामला रहंदो, उसके साथ भी जो भी मस्जिद की इज़्ज़त को पामाल करने की जो भी कोशिश की जा रही है, फ़ौरन जाइए, मुताल्लिक़ा अहदेदारों से बात करिए और जो कुछ भी मसले मसाइल है हल कर मस्जिद के अंदर जो भी नमाज के अंदर कोई भी खलल पैदा करने की अगर कोशिश करे तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें बोल के बोले। और साथ ही साथ में मस्जिद के अंदर जो कुछ भी थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन कर दिए थे वो लोगों ने वो पूरा कंस्ट्रक्शन को मुकामी आवाम ने उस कंस्ट्रक्शन को पूरा निकाल दिया। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इत्तला दी गई, मोहम्मद मौज़म खान साहब को भी इत्तला दी गई कि तमाम महल्ले के लोग और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मोतमदीन कारकुनान ने मिलकर इस मस्जिद के अंदर जो कुछ भी वाक़यात को है उसको दुरुस्त कर मस्जिद को जो है दोबारा नमाज का आगाज़ शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह और महल्ले वाले और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मोतमदीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, हमारे मुताल्लिक़ एमएलए मोहम्मद मौज़म खान साहब का दिल की तहरीयां से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे कोई भी गैर समाजी अनासिर ऐसे भी हरकतें करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेगी, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कानून। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं फतवा लिया था, मैं बेनामी ज़मीन ख़रीदा था, पूरा पैसा मेरा है, हर चीज़ मेरी है, शुरू से आखिर तक मैं किराए पे दिया। मैं ख़रीदने के बाद ये ब्रिलियंट स्कूल वालों को आप पूछ सकते, इंक्वायरी कर सकते। किराया मैं लेता था, मैं देता था, मैं तामीर करा, नीचे का फ्लोर बनाया, फिर पीछे मकान बनाया, ऐसा करके मैं किराए को दिया था। आज तक भी उन्होंने किराए को थे, आप पूछ सकते हैं उनसे, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं और किसी का माल नहीं है, किसी का मैं पैसा लिया था, पूरा पैसा मेरा है। इसके ओनर आप ही हैं? मैं जो ओनर हूँ, मैं फतवा भी लिया तो मैं ओनर हो बोल के फतवा में आया जी निज़ामिया से। उनका क्या है इसमें? उनका कुछ भी नहीं, उनकी बीवी मेरी पोतरी होती। अच्छा। उसके नाम पे मैं बेनामी लिया था मैं। अच्छा। तो पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास थे जी। अब तक मैं परसों जुलाई में उनको पीछे मकान बनाया, वो मकान ले लो बोल के बुला के दिया उनको मैं जी। वो डॉक्यूमेंट भी दिया, मकान भी दे दिया उनको। मैं बोला आपको कोई एतराज़ है अब तो मस्जिद की रिसी करा देता हूँ मैं तुम्हारे नाम पे अलग बोल के ले लिए पूरे डॉक्यूमेंट लेके 15 दिन के बाद ये नया काम शुरू कर दिया। नोटिस दी जाए, ये भी जाए तो अचानक आके ये हमला करके पूरी तामीर मैं करा, मस्जिद की पूरा पैसा तोड़ फोड़ सब, 1 रुपया कोई दिया नहीं मेरे को, पूरा पैसा मैं लगा के बना लिया। मस्जिद बनने कितना टाइम हो रहा है जी? 8 महीने हो गया। ये 8वां महीना है और मैं 9 महीने से तामीर करा था, कोई आके नहीं पूछा मेरे को। वक्त 9 महीने मैं तामीर करा, दिन रात यहीं बैठ के, कोई आके नहीं पूछा। अब बोल रहे कि ज़मीन मेरी है, मकान मेरा है। तो जामिया से फतवा भी जारी करे। लाया मैं ये फतवा है देखिए आप, जामिया का फतवा है ये पूरे वही है, पूरा वही पूरी तहरीर है इसके अंदर पूरी। सुने आप अभी फिलहाल वो लोग क्या चाह रहे हैं? अभी कुछ भी
मौजूद है, मस्जिद बरकरार रहना, मस्जिद की मस्जिद। वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम। का नाम निकाल दिया, नाम निकाल दिए गए वहाँ से। निकाल दिया अब भाई ऐसे लोगों को लेके आया, मैं घर से आ नहीं सक रहा हूँ, तबीयत खराब हो गई मेरी सुन के, मजबूर हो गया, मैं क्या करूँगा। अब ऐसे लोग आ गए, अब यहाँ तो झगड़े हो जाने की नौबत थी ऐसी। अभी अब हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? मस्जिद बरकरार रहना। आपका डिसीजन क्या है? मस्जिद रहना, बस मस्जिद रहना। मैं बाजू का घर उनको देते रहा हूँ, मैं मेरे खुशी से देते रहा हूँ उनको। घर अटैच में है क्या? अब बाजू है वो अलग है, मगर मैं दे दे रहा हूँ उनको खुशी से घर, वो दे दे रहा हूँ। बोल के डॉक्यूमेंट दिया उनको, जुलाई में दिया, परसों में डॉक्यूमेंट वो लेके 2 महीने नहीं हुआ, ये काम शुरू कर दिया उन्होंने। ये अचानक लाके हमले कर दिए सुबह। इस्माइल साहब रजिस्टर्ड ओनर है, सदर साहब से उनका डिसीजन है मस्जिद कायम रहे। मस्जिद बनाए, मस्जिद कायम रहना है, घर बनाना नहीं है। किसी तरीके से मस्जिद कायम जैसी की वैसी रहना, नमाज चालू रहना बस। आबाद रहेंगे मस्जिद। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.